राम राम सभी को। आज मैं एक वैकेंसी के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि अपने वेस्टर्न रेलवे के द्वारा निकली हुई रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, पार्सल डिपोट, अली भाई प्रेमजी रोड, ग्रांट रोड, ईस्ट मुंबई के द्वारा जो एक वैकेंसी निकली हुई है। इस वैकेंसी के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो इसका एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर है RRC/0002/2023 स्पोर्ट्स कोटे के अंतर्गत ये वैकेंसी निकली है। जो अपना एम्प्लॉयमेंट नोटिस का नंबर आपको बता दिया, ये जो कि 30 अक्टूबर 2023 को प्रकाशित हुआ था। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि रिक्रूटमेंट अगेंस्ट ओपन एडवर्टाइजमेंट स्पोर्ट्स कोटा फॉर द ईयर 2023-24 के लिए ये वैकेंसी निकल के आई है। अब मैं आपको आगे बताना चाह रहा हूँ कि ये वैकेंसी है। वेस्टर्न रेलवे इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम द एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन हु आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया। जो भारत के नागरिक हैं उनसे ऑनलाइन एप्लीकेशन वेस्टर्न रेलवे द्वारा मांगे गए हैं। फॉर फाइलिंग अब 21 पोस्ट है ग्रुप सी के लिए। स्पोर्ट्स कोटे में 21 पोस्ट पद जो है वो ग्रुप सी के लिए, और 43 पोस्ट है वो ग्रुप डी के लिए। इसमें ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए ये वैकेंसी निकली है। स्पोर्ट्स मेन कोटे के अंदर ग्रुप सी में आपको बताऊँ 21 वैकेंसी है, और ग्रुप डी में इसमें 43 वैकेंसीज निकली है। आपको बताना था देयर इज नो रिजर्वेशन फॉर SC ST OBC EWS। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है, आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसमें SC ST OBC के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं रखा गया है। और अगर हम इसके शेड्यूल की बात करें तो इसका शेड्यूल बताता हूँ मैं आपको। ओपनिंग डेट एंड टाइम फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन 10 नवंबर 2023 से इसके ऑनलाइन फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। क्लोजिंग डेट एंड टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की अगर 9 दिसंबर 2023 1800 आवर्स इस पर इसका लास्ट डेट है। इसके बाद साइट अपने आप बंद हो जाएगी। तो आपको बता दिया कि 10 नवंबर से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं ऑनलाइन, और 9 दिसंबर 2023 तक इसकी लास्ट डेट है। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें अलग अलग इवेंट्स है, अलग अलग ग्रुप में है। इस नोटिफिकेशन को आप ज़रूर पढ़ना। मैं आगे आपको बताना चाह रहा हूँ। अगर इसमें हम एज लिमिट की बात करें तो इसमें एज लिमिट रखी गई मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 25 साल। मतलब कम से कम 18 साल और 25 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 1/1/2024 को। फिर आगे बात करें हम या एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो लेवल 5/4 में ग्रेजुएट होना चाहिए, और लेवल 3/4 में 10+2 पास होना चाहिए। लेवल फर्स्ट की बात करें तो इसमें 10 पास रखा गया है। और आपको मैं बताना चाह रहा हूँ अलग अलग इवेंट इसके अंदर एथलेटिक्स है, क्रिकेट है। आप इस पूरी नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ना। बैडमिंटन है, कबड्डी है, वॉलीबॉल है, पावर लिफ्टिंग है, हैंडबॉल है, हॉकी है, राइफल शूटिंग है। और अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जिसमें एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बताऊँ आपको। जो इसमें एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट दोज मेंशन्ड इन सब पैरा सेकंड बिलो। जो पैरा सेकंड उसमें है इसके लिए आपको मैं बता दूंगा। इसमें 500 रुपये फ़ीस रखी है फॉर ऑल कैंडिडेट्स के लिए। 500 रुपये फ़ीस रखी गई विद द प्रोविजन ऑफ रिफंडिंग ₹400। इसमें अगर 400 रुपये रिफंड होने का भी प्रावधान है टू दोज हु आर फाउंड एलिजिबल एज पर नोटिफिकेशन एंड एक्चुअली अफेयर्ड इन द ट्रायल आफ्टर डिडक्टिंग बैंक चार्जेस। उनकी रिफंड हो जाएगी वापस। उसके बाद अगर हम बात करें फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST और भूतपूर्व सैनिक है, एक्स सर्विसमैन, पर्सनस विद डिसेबिलिटीज, वुमन, माइनॉरिटीज एंड इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास की अगर बात करें तो उनके लिए 250 रुपये फ़ीस रखी गई विद प्रोविजन ऑफ रिफंडिंग द सेम टू दोज हु आर फाउंड एलिजिबल एज पर नोटिफिकेशन एंड एक्चुअली अफेयर्ड इन द ट्रायल। ये इसके अंदर अगर 250 रुपये SC ST और भूतपूर्व सैनिकों के लिए इसमें ये रखा गया है। अगर पेमेंट की बात करें कि जो हमारा इसमें पेमेंट होगा, फीस पेमेंट विल हैव टू बी मेड ऑनलाइन थ्रू पेमेंट गेटवे एज पार्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन इसका पेमेंट होगा। अब हम बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर की। इसमें बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, आप इसको ध्यान से पढ़ सकते हो। सिलेक्शन प्रोसीजर के अंदर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, ऑल एलिजिबल कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर ट्रायल
एंड आफ्टर ट्रायल, ये जो जितने भी योग्य उम्मीदवार हैं उनको ट्रायल के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद ओनली द फिट कैंडिडेट्स सेल बी असेस्ड फॉर नेक्स्ट स्टेज रिक्रूटमेंट, मतलब जिसमें जो भी इसके अंदर फिट उम्मीदवार पाए जाएंगे उनको नेक्स्ट स्टेज के लिए इसमें आगे निकला। कैंडिडेट डिक्लेयर्ड नॉट फिट बाय द ट्रायल कमेटी विल नॉट बी असेस्ड फर्दर बाय द रिक्रूटमेंट कमेटी के, मतलब रिक्रूटमेंट कमेटी जो फिट नहीं पाए गए उनको आगे का प्रोसीजर, मतलब आगे के लिए नहीं बढ़ाएगी उनको। अब बात करें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स सेल बी एज अंडर, जो मार्क्स की अगर बात करें इसमें तो कितने मार्क्स देने हैं क्या है कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसमें फॉर असेसमेंट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स अचीवमेंट एज पर नॉर्म्स, तो उसके लिए 50 मार्क्स है। फॉर गेम स्किल फिजिकल फिटनेस एंड कोचेस ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग ट्रायल्स के इसके 40 मार्क्स है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के 10 मार्क्स रखे हैं गेम, तो टोटल मार्क्स है इसके 100 मार्क्स। अब हम बात करते हैं इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर रिक्रूटमेंट थ्रू ओपन एडवर्टाइज स्पोर्ट्स कोटा फॉर पोस्ट इन लेवल 1 इज एज। अगर इसमें पेमेंट इसकी बात करें, जो पे लेवल की बात करें तो लेवल 5 और 4 के लिए ग्रेड पे 2800 और 2400 है। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 70 मार्क्स है। और लेवल 3/2 की बात करें तो 2000 और 1900 ग्रेड पे है, उनके लिए 65 मार्क्स है। और लेवल 1 की बात करें तो उसके लिए ग्रेड पे 1800 है और उसके 60 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। तो ये वैकेंसी निकल के आई है स्पोर्ट्स कोटे के अंतर्गत, ये वैकेंसी है, बहुत अच्छी वैकेंसी निकल के आई है। जितने भी अपने जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं जो अपना इसमें इंटरेस्ट रखते हैं रेलवे के अंदर जाने का, तो इसमें अप्लाई ज़रूर करें। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने इसमें अपलोड होंगे। डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड शुड बी एलिजिबल, स्कैंड कॉपी ऑफ मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन मार्कशीट की हो गई। उसके बाद बात करते हैं सर्टिफिकेट प्रूफ ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स अचीवमेंट के हो गए, हेल्ड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2021। जितने भी आपके स्पोर्ट्स की अचीवमेंट है उसके डॉक्यूमेंट है वो किसको आपको होगी, सर्टिफिकेट प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए हो गया। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको इसकी कॉपी लगानी है, जैसे 10th की मार्कशीट हो गई उस हिसाब। स्कैन कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट SC ST OBC और EWS के लिए कास्ट सर्टिफिकेट की कॉपी लगानी है। स्कैन कॉपी इनकम सर्टिफिकेट लगानी फॉर कैंडिडेट क्लेमिंग फीस एग्जाम्पशन, जो फीस वापस करवाने की जो करेंगे उन्होंने स्कैन कॉपी सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट क्लेम फॉर फीस एग्जामिनेशन के, मतलब इनकम सर्टिफिकेट की कॉपी लगानी है। तो मैंने आपको इसमें सारी डिटेल बता दी, आप इस नोटिफिकेशन को ज़रूर पढ़ो और इसमें अपना फॉर्म डाल सकते हैं। इसके साथ ही एनेक्जर वगैरह डिक्लेरेशन फॉर माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ कैंडिडेट के लिए ये सिग्नेचर करके ये पूरा अपलोड होगा। और उसके बाद बता दें मैं क्या फॉर्मेट फॉर इनकम सर्टिफिकेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर इनकम सर्टिफिकेट है, जो भी फीस को वापस करवाना चाह रहे हैं उसका भी इसमें फॉर्मेट है, एनेक्जर लगे हैं पूरे। इसके साथ फिर परफॉर्म फॉर कास्ट सर्टिफिकेट, जो SC ST के एप्लीकेंट है उनके लिए भी इसका कास्ट सर्टिफिकेट का परफॉर्म है इसमें। और बात करें OBC सर्टिफिकेट की, OBC फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय अदर बैकवर्ड क्लासेस अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके OBC वालों के लिए भी एक कास्ट सर्टिफिकेट का इसमें परफॉर्मा लगा है। और बात करें हम एप्लीकेशन अलॉन्ग विद ये डिक्लेरेशन फॉर्म है, ये परफॉर्मर ऑफ डिक्लेरेशन टू बी सबमिटेड बाय अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट है इसमें। और फिर बात करें इनकम एसेट सर्टिफिकेट, इसका भी परफॉर्मा दिया है इसके अंदर, तो आपको मैंने इसमें बता दिया है। बहुत अच्छी वैकेंसी निकल के आई है, ये जो वैकेंसी निकल के आई है आप वेस्टर्न रेलवे के द्वारा निकली स्पोर्ट्स कोटा में। स्पोर्ट्स कोटे में ग्रुप 21 पोस्ट ग्रुप C के लिए और 43 पोस्ट ग्रुप D के लिए, इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं रखा गया है, इसलिए बहुत अच्छी वैकेंसी आई। आप इस नोटिफिकेशन को ज़रूर पढ़ना और जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है इसमें अपना फॉर्म डाल सकते हैं और इसकी तैयारी कर सकते हैं। राम राम से।